आज का जो क्लास आप लोगों के सामने हम लेकर आ रहे हैं, यह हमारे सीधे रूप से हमारे सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग का जो भारत देश है वो सभ्यता और संस्कृति के मामले में विश्व में सबसे नंबर 1 पर है। जो भी हमारे भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, ये विश्व में सर्वोपरि माना जाता है। हमारे यहाँ हर चीज़ का अलग अलग, माता पिता भाई बहन, हर चीज़ का अलग अलग संस्कार, अलग अलग विधियाँ जो होती हैं वो हम लोग को निश्चित रूप से बहुत आकर्षित करती हैं। यहाँ तक कि विदेशी भी भारतीय और सभ्यता संस्कृति से बहुत ही आकर्षित लोग होते हैं। तो चलिए आज इसी पर क्लास लेकर आए हैं जो हम लोग को समाज को बनाने और बिगाड़ने में बहुत अहम योगदान रखता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ भी है। कुछ लोग इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं और कुछ लोग नहीं देखते हैं, जैसा कि आज का प्रश्न है। तो मैं आज इन प्रश्नों के आप लोगों के सामने बारीक रखूंगा कि जो हमारे संस्कार और सभ्यता संस्कृति में है, क्या इसमें कोई ऐसा सटीक वैज्ञानिक कारण है जिसको लेकर के लोग इस पर बहस करते हैं। तो चलिए आज इसी पर हम चर्चा करते हैं जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और आज का जो वीडियो है, मैं थोड़ा सा पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, जो भी छात्र छात्राएं, अभिभावक बंधु जो भी देखेंगे, कम से कम एक माता पिता, एक भाई बहन जो भी आपके नज़दीकी हैं, रिलेशन में है, जो भी है, कम से कम इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, ताकि ये हमारी जो संस्कृति है, मेरी सभ्यता का जो चीज़ है, जो हमारी धरोहर है, इसको लोग बचा कर रखें और इसको समझें। तो चलिए आज के प्रश्न हम चर्चा करते हैं। आज के वैज्ञानिक कारण में देखिए, बड़ों को पैर छूकर प्रणाम क्यों करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हर घर परिवार में जब भी हमारे घर में कोई आता है, हम किसी के घर में जाते हैं, तो हमेशा देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी जो भी हैं, सभी लोग चाहते हैं कि कोई हमारा पैर छूकर प्रणाम करे, या हम लोग अपने बच्चों को, बच्चियों को, सभी को, जो भी हमारे बड़े हैं, हम लोग खुद पैर छूकर प्रणाम करते हैं और करने के कहते भी हैं। तो क्या इसमें कुछ वैज्ञानिक कारण है कि इसी तरह के एक परंपरा बन गया है कि भाई बड़ों को पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए, या ये हम लोग के परंपरा में बस गया है, हमारे दादा कर रहे थे, हम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, कि क्या इसमें कोई सटीक वैज्ञानिक कारण है, क्या कारण है, आज इसी पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को फिर से एक बार सुन लीजिए, बड़ों को पैर छूकर प्रणाम क्यों करते हैं। हम बड़े, अपने से बड़ों को, या हमारे जो भी समाज में जो ऊंचे पोस्ट पर चले जाते हैं, लगता है कि नहीं भाई ये हमारे आदरणीय हैं, ये विद्वान आदमी हैं, तो हम लोग उनके पैर छूकर प्रणाम करते हैं। तो आखिर इसमें वैज्ञानिक रीजन क्या है, या वैज्ञानिक रीजन है कि इसी तरह परंपरा पर है। तो चलिए आज इसी पर हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर में मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे शरीर में जैसे किसी बिजली के तार में जिस तरह से बिजली प्रवाहित होती है, उसी तरह से हमारे शरीर में जितनी तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर में पूरा जाल की तरह बिछी हुई है। यानी यहाँ सिर से लेकर पैरों तक जो तंत्रिका तंत्र है वो जाल की तरह फैली हुई है, बिछी हुई है। और इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि एनर्जी, जो ऊर्जा है, यही जीवन है। हम लोग को जीवन चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, कोई वस्तु, वो बल्ब जल रहा है, कोई वस्तु चल रही है, गाड़ी चल रही है, या कोई भी निर्जीव या सजीव जो भी है, तो वह ऊर्जा से संचालित हो रहा है। जिस दिन वह ऊर्जा बंद हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगी। अगर आदमी के अंदर से, जीव के अंदर से ऊर्जा समाप्त हो जाए तो आदमी का जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर किसी में से गाड़ी में ऊर्जा समाप्त हो जाए, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, उसमें से पेट्रोल ख़त्म हो जाए, डीजल ख़त्म हो जाए, तो वह उस गाड़ी की शक्ति वहीं समाप्त हो जाएगी, ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और गाड़ी रुक जाएगी। तो उसी तरह से हम लोग का जो शरीर है, इसमें हमेशा ऊर्जा का संचार होते रहता है। और ये ऊर्जा का जो संचार है वो ब्रेन से पाँव तक होता है। हमेशा ब्रेन से पाँव तक ऊर्जा का संचार हमेशा होते रहता है। एक तरफ से इधर से ऊर्जा जाता है, फिर उधर से आता है, जाता है और आता है। हमारी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से प्रवाहित होता है। तो देखिए, एक इस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, हमारे जो शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, इस ऊर्जा का नाम है शरीर में कास्मिक ऊर्जा। एक कास्मिक ऊर्जा का जो हमारे ब्रेन से एक चक्र चलते रहता है, ब्रेन से लेकर ऐसे पैरों तक ले, ये हमेशा चक्र चलते रहता है, इसको कहते हैं कास्मिक ऊर्जा।
अब इस कॉस्मिक ऊर्जा से होता क्या है कि हमारे शरीर के प्रत्येक सेल तक, माने एक एक छोटे जो सेल हैं सभी सेलों तक ऊर्जा जाता है, और उस ऊर्जा के संचार से हमारा बॉडी संचालित होता है। जिस दिन यह ऊर्जा का संचार बंद हो जाए, ऊर्जा का संचार कम हो जाए, उस दिन से हमारा बॉडी जो है धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। जैसे ही ऊर्जा का संचार आपका कम होगा, उस समझिए कि उस स्थिति में आपके बॉडी जो है सही ढंग से काम नहीं करेगा। आपके हार्ट, किडनी, जितने भी आपके शरीर के अंग हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। अब जैसे इसको मान लीजिए कि जब कोई आदमी धीरे धीरे करके बूढ़ा होता है, मरने के करीब आता है, तो उस स्थिति में देखिएगा उनके धीरे धीरे अंग जो है काम करना बंद कर देता है, और सबसे पहले पैरों पर प्रभाव पड़ता है। पैर धीरे धीरे वहाँ से काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए कि जो एनर्जी ब्रेन से, जो ऊर्जा ब्रेन से शरीर में संचालित होती हैं, वह कॉस्मिक ऊर्जा जो है पैरों तक सही ढंग से संचालित नहीं हो पाती हैं, और संचालित नहीं होने के कारण धीरे धीरे वो आदमी का वहाँ से जो ऊर्जा नहीं जा पा रही है सेल तक, शरीर से दूर है, ब्रेन से दूर है पैर, वहाँ तक ऊर्जा नहीं जा पा रहा है, जिसके चलते धीरे धीरे वहाँ के सेल मरना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वहाँ से जो है शरीर से खून जो है पानी बनना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, और आदमी अंत में मर जाते हैं। तो देखिए इस वैज्ञानिक, जो सटीक वैज्ञानिक कारण है, हम किसी को, बड़ों को पैर छू करके प्रणाम करते हैं तो क्या होता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए कॉस्मिक ऊर्जा जो मैंने बताया कि हमारे शरीर में कॉस्मिक ऊर्जा जो है यही लगातार इसका संचार होते रहता है, और इसके संचार होने से हमारे शरीर के सारे फंक्शन सही ढंग से काम करते हैं, ऊर्जा प्रत्येक सेल तक पहुंच पाता है। अब हम किसी को जब प्रणाम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम सभी लोगों को प्रणाम करने भी नहीं आता है। अब कहिएगा कि इसमें कौन सा वैज्ञानिक कारण है? वैज्ञानिक कारण है, सभी लोगों को प्रणाम करने भी नहीं आता है। देखिए हम लोग जब प्रणाम करते हैं तो देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि कैसे हम एक हाथ से ऐसे किसी का पैर छू लेते हैं, बिल्कुल गलत है। या कभी कभी हम ऐसे इस हाथ से पैर छू लेते हैं, किसी को प्रणाम कर लेते हैं, बिल्कुल गलत है। या कभी ऐसे हाथ करके फिर प्रणाम ऐसे कर लेते हैं, ये भी गलत है। प्रणाम करने का सही तरीका जो आज मैं बता रहा हूँ, आज के बाद अगर किसी व्यक्ति को, बड़े को, अपने दादा दादी, माता पिता, भाई बहन किसी को प्रणाम करते हैं तो आपको ध्यान दीजिएगा कि आपको चेहरा, जैसे आप इधर से खड़े हैं तो आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता उधर से होने चाहिए, ताकि आपका जो बायां हाथ है उनके दाएं पैर पर पड़े, और आपका दायां हाथ है जो उनके बाएं पैर पर पड़े। मैंने ऐसे होना चाहिए, ऐसे हम प्रणाम करें ताकि मेरा बायां हाथ उनके दाएं पैर पर जाए और दायां हाथ बाएं पैर पर जाए। ऐसा करने से क्या होगा कि देखिए हमारे शरीर में जो चक्र चल रहा है, तो जब हम उनको उस पैर को स्पर्श करेंगे, और जब उधर से उनकी सकारात्मक एनर्जी हमारे प्रति, देखिएगा हम जब भी किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे प्रणाम करेंगे तो उधर से आशीर्वाद देंगे, हाथ उठाकर आपके सिर पर हाथ रख दिए, ऐसे करिए, नहीं जियो जागो बाबू, अमर हो जाओ, आपकी लंबी आयु हो जाए, आपको नौकरी लग जाए, आप बहुत पढ़ने में फर्स्ट मार दें, आप बहुत तेज हो जाए, जो भी जैसा है, सभी लोग ये कहते हैं, हम लोग को आशीर्वाद देते हैं। तो उस समय, जिस समय उनके शरीर से ये पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, और उस समय जब हम उनके पैर को पकड़े हुए हैं ऐसे, और जो एनर्जी निकलेगी तो वह सकारात्मक एनर्जी जो है क्या होता है, मेरे देखिए ऐसे चक्र बन गया, यहाँ से बायां हाथ से उनके दाहिने पैर में ऐसे चक्र चलेगा, और चक्र चल के फिर मेरे दाएं हाथ में, देखिए चक्र जुट गया, मैंने पूरा फेरा। जैसे हम लोगों को अपने पैरों में यहाँ से सिर को, अगर हम लोग कभी व्यायाम करते हैं तो पकड़ते हैं, जैसे आपने हाथ से पकड़ लिया आपके अपने पैरों को, तो एक चक्र बन गया। चक्र बनने से क्या होगा कि एक कॉस्मिक जो ऊर्जा है उसका संचार होगा, उसका जो है चक्र बनेगा, और जितना ही चक्र बनेगा, जितना ही देर तक चक्र बनाइएगा, उस ऊर्जा को उतना ही संचार होगा, और वह ऊर्जा जो है हमारे अंदर जो है एक नई ऊर्जा को जन्म देती है। और हम जो है उस नई ऊर्जा से, चाहे हमारे सेल का जहाँ तक चार्ज होने की सवाल है, हमारा सेल जैसे कैसे बैटरी में हम लोग करते हैं, मान लीजिए कोई बैटरी है डिस्चार्ज हो गया, काम नहीं कर रहा, हमारा मोबाइल है, मोबाइल सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, बार बार लो बैटरी बता रहा है, उस समय फ़ोन भी आता है तो कट जाता है, या कोई देख चीज़ रहे हैं बीच बीच में कट जाता है। इसका मतलब कि उसका जो सेल है वो सही ढंग से रिचार्ज नहीं है,
और नहीं रिचार्ज है तो देखिए कैसे कर रहा है, फंक्शन सही ढंग से नहीं काम कर रहा है। उसी तरह से हमारे बॉडी का अगर प्रत्येक सेल सही ढंग से रिचार्ज ना हो, सही ढंग से ठीक ठाक काम ना करे, तो हमारा बॉडी काम नहीं करेगा। तो अब जिस समय हम पैर छूते हैं ऐसे, तो क्या होता है कि हमारे दाहिने हाथ से या दाहिना हाथ से इधर से पॉजिटिव एनर्जी जो है ऐसे शरीर में होकर के प्रवाहित होगा, इधर से प्रवाहित होकर इधर जाएगा, फिर इधर से आकर के इधर जाएगा। मतलब इसको धनात्मक मान लीजिए, इसको ऋणात्मक मान लीजिए। है, इसको धनात्मक कहा जाता है, इस ऋणात्मक है। तो यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, और जो वह हमको आशीर्वाद दे होते हैं, सकारात्मक एनर्जी हमारे ऊपर वो बोल रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो उनकी वो सकारात्मक एनर्जी का संचार हमारे यहाँ हो जाता है, हमारे दिमाग में होता है, हमारे शरीर में होता है, जो कि हमको क्या करता है, उस समय कॉस्मिक ऊर्जा की मात्रा को बहुत बढ़ा देता है। और सोच लीजिए कि जब कॉस्मिक ऊर्जा की मात्रा बहुत बढ़ा देगा तो निश्चित रूप से आपका बॉडी जो है फिर से फुली चार्ज हो जाएगा। अब जस्ट लाइक समझ लीजिए कि जैसे हम लोग मान लीजिए कहीं बैटरी हम चार्ज लगाए हैं और उस समय वोल्टेज डाउन है, उस समय बिजली चार्ज कम है, बिजली नहीं है, लो वोल्टेज है, तो क्या होगा, उस समय जो भी आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इन्वर्टर जैसे हम लोग चार्ज करते हैं, लो बैटरी नहीं उठाता है। तो कहने का मतलब उसी तरह से जब फुली चार्ज हो जाएगा, पूरा भरपूर एनर्जी मिलेगा, तो आपका शरीर जो है फुली चार्ज हो जाएगा, और उस स्थिति के बाद आप जो भी काम कीजिएगा, शरीर आपको सकारात्मक दिशा में बहुत एनर्जी लगाएगा। कोई भी आपका काम जो है, अब कहिएगा कैसे सफल होगा, क्योंकि बॉडी, जैसे आप मान लो परीक्षा देने गए, आपने आशीर्वाद लेकर गया पैर छूकर, तो उस समय क्या होगा कि आपका बॉडी फुली रिचार्ज हो जाएगा, और उस समय क्या करेगा, दिमाग भी सही ढंग से काम करेगा। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत याद किए हैं और थोड़ा भूल भी रहे हैं, वो भी आपका क्वेश्चन जो है, प्रश्न, वो फिर से क्या होगा, ब्रेन फुली चार्ज है, सबको बता देगा। तो यह सटीक वैज्ञानिक कारण है, और इसका कारण है कॉस्मिक ऊर्जा। ये कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में हमेशा 24 घंटा प्रवाहित होते रहता है, और इसी ऊर्जा का प्रभाव है कि हम लोग जब किसी को पैर छूकर प्रणाम करते हैं, तो एक कॉस्मिक ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे नए शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा को जन्म देती है, जो कि हमारे शरीर को फिर से रिचार्ज कर देता है, और हम लोग तरोताज़ा हो जाते हैं। हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव दिशा में जाने लगती है, नकारात्मक सोच जो है निकलता है। अब देखिए, ये तो पहली कारण हो गई। अब दूसरे कारण में हम लोग आते हैं, दूसरा वैज्ञानिक कारण जान लीजिए कि बड़ों से सकारात्मक ऊर्जा जो प्राप्ति होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा कहीं आपके मन में निगेटिविटी है, जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं, किसी के घर गए, और उस समय वो व्यक्ति आपको ऐसा आशीर्वाद देगा। देखिएगा, कुछ हम लोग क्या होते हैं, तो ये हम लोग को साइकोलॉजिकल रूप से हम लोग प्रिपेयर होकर कोई चीज़ को जवाब देते हैं। जैसे मान लो विद्यार्थी है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए, तुम पढ़ लिख करके ई कर लो, तुम परीक्षा में बहुत फर्स्ट मार दो, बढ़िया नंबर आ जाए। अब मान लें कोई जॉब वाला है, तो देखते हैं कि जॉब के उम्र के हो गया है, तो भाई आपको नौकरी लग जाए, उस हिसाब से देते हैं। और मान लें कोई व्यक्ति है, बिजनेस कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग जाते हैं प्रणाम, अरे भाई आपका बिजनेस खूब चमक जाए, बिजनेस बढ़िया चले। तो देखिए, जो आप साइकोलॉजिकल रूप से वो व्यक्ति आपको उसी तरह का आशीर्वाद देता है ज़्यादातर मामलों में, जो कि आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है। अब आप दुकान पर जा रहे हैं, भाई जाओ अपना, आपके दुकान में, आपके बिजनेस में बहुत बरकत हो, आपके बिजनेस बढ़ जाए, आप अच्छे मुकाम पर हासिल कर लें, आप ऐसा कर लें। तो देखिए, सकारात्मक ऊर्जा बहुत काम करता है। नकारात्मक ऊर्जा, जिस दिन आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा भर गया, आपका जीवन समाप्त हो जाता है। अब जैसे देखते हैं आप लोग, जिस व्यक्ति के नकारात्मक ऊर्जा शरीर में संचारित हो रहा है, अपनी आत्महत्या तक कर लेता है। आत्महत्या कोई क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का बहुत लॉस हो गया, नकारात्मक ऊर्जा उस पर हावी हो गया। तो सोचिए कि अपने इस जीवन को भी वो व्यक्ति समाप्त कर लेता है, या हार मान लेता है कि नहीं, अब से हमसे होने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति बार बार नौकरी की परीक्षा दे रहा है, अगर बार बार ऐसा कर रहा है, अगर नहीं सफल हो रहा है, तो अपने आप को हार मान लेगा कि नहीं, अब हमसे ये नहीं होगा। मतलब नकारात्मकता उस पर इतना हावी हो जाएगी
तो नकारात्मकता हावी क्यों हुई? क्योंकि उसके अंदर जो है वो नकारात्मक ऊर्जा ही आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसी तरह का सोच बनेगा। लेकिन जैसे ही उसका उल्टा रिवर्स होने लगेगा, सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी, वो कहेगा ठीक है अब की बार में नहीं निकला, 2 बार में नहीं निकला, 3 बार, अब की बार निकाल लेंगे, और निश्चित वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। तो इसलिए सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही हम लोग बड़ों को प्रणाम करते हैं, इस सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो हमारे आगे हमारे जीवन को जीने में, हमारे शरीर को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो गया दूसरा वैज्ञानिक कारण। तीसरा वैज्ञानिक कारण है कि यह एक छोटा ही सही एक सूक्ष्म व्यायाम इसको कहा जाता है। किसी को पैर छूकर प्रणाम करना एक सूक्ष्म व्यायाम माना जाता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर इतना बढ़िया काम करता है, ये रक्त संचार को बढ़ा देता है। अब देखिए, हम आप सभी जानते हैं कि हम लोग का जो शरीर है ये ऑक्सीजन पर चलता है। जिस दिन ऑक्सीजन का संचार हमारे शरीर में बंद हो गया, आपकी सांसें बंद हो गई। ऑक्सीजन का संचार बंद हुआ, आपकी सांसें बंद हो गई, आप कहानी खत्म हो गया, आपका जीवन समाप्त हो गया। तो जितना धन दौलत रुपया पैसा सब खत्म। यानी आपके शरीर में ऑक्सीजन का संचार है तो आप जिंदा हैं, सब कुछ है, ऑक्सीजन का संचार बंद हो गया, खत्म हो गए। तो अब देखिए क्या होता है, एक सूक्ष्म व्यायाम है। जैसे ही हम लोग किसी व्यक्ति को उनके पैरों को छू करके प्रणाम करते हैं, तो यह एक सूक्ष्म व्यायाम इतना बड़ा काम करता है कि आपके शरीर में रक्त के संचार को बढ़ा देता है। तो रक्त को संचार को बढ़ाना यानी शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर आपूर्ति करना। देखिए इतना सटीक साइंस आपको बता रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हर चीज़ अंधविश्वास ही नहीं है, हर चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जिसका भी मैं पर्दाफाश करता हूँ, लेकिन जो सही है वो सही है। ये संस्कार हम लोग की संस्कृति जो है बिल्कुल सही है, 100% इसको साइंस भी मानेगा। आप बहुत सारे अमेरिका में और देशों में रिसर्च भी हुआ इस पर, जो आपको देखना चाहिए। तो इस तरह से देखिए सूक्ष्म जो व्यायाम है ये हमारे शरीर के रक्त संचार को बढ़ाता है। जैसे ही रक्त का संचार बढ़ेगा वैसा ही समझिए कि शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, और जैसे ही शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो हमारे शरीर के प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, और शरीर के प्रत्येक सेल तक जहां ऑक्सीजन पहुंचा तुरंत उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, निश्वसन की क्रिया होगी, और श्वसन की क्रिया होगा जहाँ से ऊर्जा ही ऊर्जा निकलेगा, और फिर हमारे सारे सेलों को रिचार्ज कर देगा। और एक बार बॉडी फिर से रिचार्ज हो गया तो सोचिए कि आपके शरीर के अंदर की जो भी बीमारियां भी होती है उसको भी वो नष्ट कर देता है। तो देखिए कितना साइंटिफिक रीजन इसमें छुपा हुआ है। एक छोटी सी चीज़ जिस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आज के बाद मैं सभी अपने छात्र छात्राओं से या जो भी दर्शक इस हमारे डीके सर क्लासेस को देखते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको साइंटिफिक रीजन मानकर करना शुरू कीजिए और कीजिए। तब देखिए आप कितना ऊर्जा संचार आपके अंदर होता है, और सकारात्मक ऊर्जा। तो चलिए मैंने आप लोगों को तीसरा कारण बता दिया। अब चौथे कारण की ओर चलते हैं, चौथे वैज्ञानिक कारण। देखिए प्रणाम करते समय अगर किसी व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा साथ माथे पर हाथ रख दे तो सोने पर सुहागा। देखिए कितना एक चीज़ और छुपा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं कि कई तरह के व्यक्ति होते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को पैर छू कर प्रणाम करते हैं तो कुछ बोलते नहीं, मने ही मने कुछ बुदबुदा देते हैं, या कोई लोग बोल देते हैं, कोई लोग माथे पर हाथ भी रख देते हैं, कोई लोग नहीं भी रखते हैं, खाली मुंह से ही बोल देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है हम सभी को भी, हम बड़े बुजुर्गों को भी, शिक्षकों को भी, कि अगर कोई व्यक्ति आपको पैर छूकर प्रणाम करता है, ऐसे भी तो बताया गया है कि हम लोग ऐसे भी, हम लोग का एक सिस्टम है, ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे भी करते हैं, ये भी एक व्यायाम है। इसका भी कारण मैं बता दूंगा, इसका भी वैज्ञानिक कारण है। लेकिन जो पैर छूकर प्रणाम करते हैं उससे ये अच्छा नहीं है, इसका वैज्ञानिक रीजन मैं दे दूंगा। तो देखिए ये क्या है कि जैसे मैंने बताया कि कई तरह के लोग अपना करते हैं। जैसे आप पैर छूकर प्रणाम किए तो कुछ बिना बोले हुए मन में बुदबुदा दिए या बोले नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है। कितने लोग हैं कि मैंने आपको मुंह से बोल दिए खुश रहो भाई, पढ़ो लिखो, अच्छा करो,
कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि आपके माथे पर हाथ रख के, आपके शरीर पर हाथ रख, अरे बाबू खूब खुश रहो जियो। अगर इस तरह से वो कोई व्यक्ति आपको कर दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आपकी ये कास्मिक ऊर्जा जो है इसकी मात्रा चौगुनी बढ़ जाती है। एक जो और है, एक और चक्र बन जाता है। देखिए, एक तो चक्र मैंने बायां हाथ से ऐसे, दायां हाथ से ऐसे पैर रखा तो देखिए यहाँ से ऐसे चक्र बन करके उनके शरीर में गया। फिर देखिए यहाँ से उनके दाएं हाथ पर ऐसे बाएं हाथ पर पैर रखे तो यहाँ से एक चक्र बन रहा है हमारे शरीर से होते हुए, फिर इस पैर में, फिर उनके शरीर से होते हुए ऐसे, फिर इसमें, तो एक चक्र बन जाता है। और दूसरा चक्र जैसे हमारे माथे पर हाथ रखे तो देखिए एक दोनों रखे हैं, फिर हमारा बॉडी टच है, फिर एक तीसरा चक्र बन जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, जरा सोचिए कि जब एक साथ दो चक्र बनेंगे तो कितना सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर संचार होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति को प्रणाम किए और उन्होंने सकारात्मक रूप से आपके माथे पर हाथ रख दिया तो समझिए कि कहना ही नहीं है, फिर आपको चौगुना एनर्जी आपको मिलेगा और आपके शरीर फिर से डबल रिचार्ज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि जो भी व्यक्ति पैर छूकर प्रणाम करे तो आप खुश होकर उसके माथे पर हाथ रखिए और यह उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। कहा जाता है कि आशीर्वाद, आदमी कहता है कि माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद जो है ना बहुत इतना फलता है कि कोई खुश होकर कुछ कह दे, हो जाता है एकदम निश्चित। आप कहते हैं कि हम कहीं मूर्ति के सामने कहीं जा कर के, देवता देवी पत्थर के सामने भी हम बोल दिए थे मेरा हो गया। भैया वहाँ बोलने से नहीं होगा, ये सकारात्मक एनर्जी का प्रभाव है। जो आपने वहाँ कहा वो आपके अंदर एक कास्मिक ऊर्जा का संचार कराता है ना, आपको पॉजिटिव दिशा में ले जाता है। आप उसको प्रयास करते हैं, आपका हो जाता है। तो यह जो है भाव वहाँ कहने से, वहाँ किसी पत्थर के मूर्ति के पास नहीं है। ये ऐसा नहीं सोचिए कि वहाँ कहे थे तो हो गया, वहाँ पर नहीं कुछ सुनेगा। ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो आपके अंदर जो आपने बोला उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। आप अपने बारे में कहीं जाइएगा तो निगेटिव नहीं ना बोलिएगा। किसी के सामने हाथ जोड़ करके हे ईश्वर, हे भगवान, हे जो भी है तो हमको ऐसा कर दो, तो वैसा करने से वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन आपने जो बोला, जो पॉजिटिव एनर्जी आपने अपने अंदर भरा, उस पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव है कि आपका ये चीज़ बहुत चीज़ हो जाता है, होता है। तो ये उस एनर्जी का प्रभाव है। तो आप उस एनर्जी के साथ बोलिए, उस एनर्जी के साथ करिए, निश्चित है कि आपका जो है हो जाएगा। इसलिए हम लोग कभी भी किसी को आशीर्वाद देते समय, कोई प्रणाम कर रहा है पैर छू करके, तो हम लोग उसके माथे पर हाथ या शरीर पर हाथ जरूर रखना चाहिए, वो उसके लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए अगला 5वां पॉइंट में चलते हैं। शरीर में ऊर्जा और सहन शक्ति बढ़ती है। देखिए शरीर में, जैसे मैंने बताया ऊर्जा पर चर्चा हो रहा है, तो शरीर जीवन जो है ऊर्जा है, ऊर्जा समाप्त। जैसे आप जानते हैं दीपक जल रहा है तब तक वो दीपक जलता है। कहा जाता है कि जीवन एक दीपक है, जब तक उसमें एनर्जी है, जब तक ऊर्जा है तब तक जलेगा, और जैसे ही ऊर्जा समाप्त तब का जीवन समाप्त। तो उसी तरह से शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है तो आपका जीवन बढ़ेगा। ऊर्जा जितना ही अधिक रहेगा उतना ही आप लंबा जिएंगे, जितना ही आपके शरीर में ऊर्जा कम होगा उतना ही दिन में मर जाएंगे। तो ये चीज़ जो है अब होती है सहन शक्ति। देखिएगा ये बहुत मायने रखता है। आज हम लोग इस पर बहुत चर्चा भी होता है कि भाई लोगों के अंदर से सहन शक्ति गायब हो जा रहा है। बात बात पर झगड़ा लड़ाई, बात बात पर गोली चल जा रहा है, बात बात पर तलवार निकल जा रहा है। इसके मतलब कि हमारे अंदर हम सहिष्णु नहीं बन रहे हैं अधिक, तो हमारे अंदर सहिष्णुता जो है समाप्त होते जा रहा है। सहन शक्ति जो है हम लोग समाप्त होते जा रहा है, नहीं है। एक बात किसी को बोल दीजिए तुरंत झगड़ा लड़ाई हो जाता है। आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, किसी में गाड़ी थोड़ा सा टच कर गया, देखिए गाली गलौज, मारा पीटी, लातम जूतम होना शुरू होता है। इसका मतलब कि हमारे अंदर से जो सहन शक्ति है वो सहन शक्ति समाप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए सहन शक्ति जो समाप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है कि आज हम अपने बड़ों को जो है पैर छूकर प्रणाम नहीं करते हैं, आदर नहीं देते हैं, उस संस्कार को भूलते जा रहे हैं। तो अगर ये ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है। सहन शक्ति बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि अब कहिएगा कि सहन शक्ति कैसे बढ़ेगा, तो देखिए
किसको खीस बढ़ता है, आप ये समझ लीजिए, ये वैज्ञानिक कारण है। किसको खीस बढ़ता है अधिक? खीस उसी व्यक्ति को बढ़ता है जो कमज़ोर होता है। ये किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, मैं जो भी बात आपको इस DK सर क्लासेस के माध्यम से बताता हूँ वो 100% डंके की चोट पर वैज्ञानिक थॉट पर बताता हूँ। अगर किसी तरह के आपको लगता है कि इसमें यहाँ वैज्ञानिक कारण नहीं है तो आप उसमें कमेंट करके बताइए। तो इस तरह से देखिए, सहन शक्ति का बढ़ना, इसका मतलब है कि आपके अंदर ऊर्जा भरपूर है। ऊर्जा नहीं है तो आपको खीस बढ़ता है। जैसे एक उदाहरण दे लीजिए, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो खाना नहीं खाया, भूखा हुआ है, अब उसको कोई काम कहिए, देखिए खीस बढ़ता, तुरंत खीस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसके एनर्जी की कमी है, उसके शरीर में एनर्जी की कमी हो गया है। अब जैसे आप बैंक में जाते हैं, कहीं जाते हैं और लंच का समय हो गया है, बेचारा सारा कर्मचारी भूखा है, अब उस समय कहते हैं करिएगा कि नहीं करिएगा, ऐसे करिए, ऐसे, तुरंत तो खिसिला जाएगा, नहीं करेंगे, हम लोग लंच करने जा रहे हैं। और जब वही लंच करके आता है, कोई व्यक्ति बोल भी देता है ना, तो वो लोग सहनशील हो जाते हैं, क्योंकि उस समय एनर्जी भरपूर है। तो इसलिए कमज़ोर व्यक्ति को जल्दी खीस बढ़ता है। यानी कमज़ोर का मतलब कि उसके शरीर में एनर्जी कम है। अब उसी तरह से किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसके शरीर में एनर्जी कम हो गया है, क्षीण हो गया है, तो देखिएगा वो बात बात में खिसिया जाएगा, बात बात में कुछ भी बात कहिएगा खिसना जाएगा। तो इस तरह से हमारे अंदर जो सहन शक्ति है, इसको बढ़ाता है किसी को पैर छूकर प्रणाम करना। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, साइंटिफिक चीज़ है। तो इस तरह से हमारे अंदर जितनी सहन शक्ति बढ़ेगी, उतना ही हमारा घर, परिवार, समाज अच्छा बनेगा। हम लोगों से ज़्यादा बात बात में झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो आज तो देख रहे हैं, बात बात में, बिहार में तो पूरा बात बात में गोली चलता, हम लोग ऐसे हैं, बात बात में लौर लाठी होता है, डंडा कपर फुड़ौल हो जाता है। तो ये सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति को बढ़ाता है। तो ये पांचवा हमारा वैज्ञानिक कारण था जो आप लोगों को बताया। और छठा कारण बता देते हैं कि देखिए, हमारी अगली पीढ़ी को कैसे कहा जाता है कि जो बोइएगा वही काटिएगा। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, हम जैसा बनेंगे वैसा ही अगले को बनाएंगे। तो अगर हम अच्छा बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है अच्छी बनेगी। अगर हम बुरे बनेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों का प्रभाव जरूर पड़ता है, घर, माता पिता, समाज का प्रभाव पड़ता है। तो अगली पीढ़ी को संस्कार दे रहे होते हैं। जब हम किसी को पैर छूकर प्रणाम करते हैं तो अगली पीढ़ी को ये संस्कार देते हैं। अगला कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं ना, किसी को देख करके ज़्यादा सीखते हैं। तो अगर हम प्रणाम करते हैं तो हमारे बच्चे जो है देख करके उस संस्कार को सीखते हैं और सीख करके फिर वैसा ही करते हैं। और जब ऐसा ही करेंगे तो फिर वही साइंटिफिक रीजन उसके अंदर भी वो आएगा, आपका बच्चा निश्चित रूप से अच्छा करेगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी भरपूर रहेगा, उसके अंदर जो है एनर्जी का संचार अच्छा से होता रहेगा। तो ये होगा। अब जैसे जिस अंग में, हमारे जिस अंग में एनर्जी का संचार नहीं होगा तो समझ लीजिए कि वो मृत है। अब जैसे बाल, तो बाल में हमारे एनर्जी का, यहाँ देखिए, अब इसके बाल है, इसको काटिए, मरोड़िए, कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये मृत है, इसके अंदर एनर्जी का संचार नहीं है। तो अब कहिए कि बढ़ता कैसे है? तो ये हमारे शरीर के मृत हुए सेल है, ये अंदर में जहाँ पर है, जहाँ से निकलता है वहाँ सेल जिंदा है, उसको ठेल करके बाहर निकलता है, लेकिन जैसे बाहर निकलता है वो मृत हो जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी का संचार नहीं है। तो इसमें एनर्जी का संचार नहीं रहता, मृत है। तो उसी तरह से सोचिए कि जहाँ एनर्जी का संचार बंद हो गया वो आदमी मृत हो जाएगा। तो इसलिए सहन शक्ति हम लोग अंदर जरूरी है और अगली पीढ़ी को हम संस्कार दे रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया। तो ये हमारा संस्कार रहना चाहिए। अगला है, 7वां पॉइंट है वैज्ञानिक कारण कि देखिए, हमारा शरीर लचीला होता है। अगर मान लीजिए कि हम महीना में 10 दिन भी अगर झुक कर किसी को प्रणाम कर लिए, तो सोचिए कि 10 दिन शरीर में हमारा लचीलापन, हम महीनों 2 महीना से कभी ऐसे नहीं हुए हैं, कभी झुके नहीं हैं, तो क्या होगा? शरीर में कड़ापन आएगा, आपके अंदर जैसे अहम आएगा, घमंड आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल के लड़के जो हैं कैसे चलते हैं, ऐसे करके तरनिया कर पूरा ऐसे चलेंगे, लगता है कि क्या हो गया। अब उसको कहिएगा झुकने के लिए ना, तो कहता है कि कमर दर्द करने लगा, ये हो गया। तो कहने का मतलब है कि आपके शरीर में कड़ापन आएगा, जितना ही कड़ापन आएगा उतना ही शरीर आपका जो बॉडी है ना वो जल्दी बूढ़ा होगा, उतना ही। इसलिए हमारे शरीर में लचीलापन बहुत ज़रूरी है। लचीलापन होगा तो हमारा शरीर जो है लंबा दिनों तक चलेगा।
और इसमें सारे अंग ठीक ठाक काम करेंगे तो शरीर में लचीलापन आता है। इससे अगला पॉइंट है हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। आज देखिए रहे घर घर में रिश्ते टूट रहे हैं, भाई बहन, किसी का भाई बहन, माता पिता, सभी से रिश्ते बिगड़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एकल परिवार होते जा रहा है। पहले का परिवार होता था, संयुक्त परिवार होता था, माने चाचा चाची सब लोग एक साथ मिलकर रहते थे, कितना बड़ा परिवार होता था, अच्छा आराम से खाते थे पीते थे लोग, बहुत मौज मस्ती। किसी का तबीयत भी खराब है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 आदमी 4 आदमी कर रहे हैं, 2-4 आदमी कोई दिक्कत। आज तो क्या है, आज परिवार में एक एक परिवार हो गया, परिवार किसी का एक तबीयत खराब है तो सारा चक्का जाम है। तो इस तरह से ये परिवार में एक मजबूती भी आती है, ये हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। अगर आप किसी को दादाजी को हैं या बड़ी मम्मी है, चाची है, चाचा है, किसी को अगर पैर छूकर आप प्रणाम करते हैं तो आपके प्रति उस व्यक्ति का लगाव बढ़ता है, आपका जो रिलेशनशिप है, आपके जो संबंध है मजबूत होता है। और मजबूत होने के कारण क्या होता है, आप पर कोई भी समस्या आपके सामने आता है और उस व्यक्ति को जानकारी होता है, तुरंत वो दौड़ कर आता है, क्योंकि उससे आपको एक लगाव सा हो जाता है। अब ऐसे आजकल के जो हम लोग प्रणाम है क्या करते हैं, कोई आया प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम भैया, तो ऐसे जो इससे जो है उतनी आत्मीयता की भावना पैदा नहीं होती है, उसको दिल को छूने वाली बात नहीं होती है। लेकिन जितना हम लोग प्रणाम करते हैं किसी को पैर को छूकर, तो यह जो बात है, यह चीज़ जो है उस आदमी की आत्मा तक, मतलब कहा जा सकता है कि हृदय तक बात पहुंचती है, बिना कुछ कहे हुए ये बात जो है उनके हृदय तक पहुंचती है। तो हमारे लगाव जो है मजबूत होता है, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं जो जल्दी टूटते नहीं है। जो परिवार आप कह रहे हैं कि जल्दी से परिवार बिखर गया, भाई परिवार टूट गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, सब लोग अलगा बिलगी हो गए, क्यों? क्योंकि यह आज इसका लुप्त होते जा रहा है। तो जैसे जैसे इसका लुप्त होते जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा परिवार ध्वस्त होते जा रहा है। तो इसलिए आज इस वीडियो को मैंने बनाया, इस क्लास को लिया, ताकि आप सभी एक कम से कम इस चीज़ को एक व्यक्ति के पास, एक अपने रिश्तेदार में, एक भाई के पास, एक बंधु के पास भेजिए, ताकि इस चीज़ की अहमियत को समझें और समझ करके हमारे एक नया समाज फिर से निर्माण करने में योगदान दें। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए 9वां जो पॉइंट है, ये अहंकार नष्ट होता है। देखिए एक अहंकार ऐसा होता है ना, रावण को अहंकार हुआ, पूरा लंका खत्म हो गया। जैसा भी हो, काल्पनिक कहानी हो या सही कहानी हो, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन अहंकार रावण में आया, ख़त्म हो गया। जिन लोगों में भी अहंकार आता है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं में अहंकार आया, ख़त्म हो गया सारा चीज़। तो अहंकार एक घमंड जिसको कहा जाता है, ऐसा चीज़ है ना कि यह बड़े बड़े राजवाड़ों का राज छीना जाता है, बड़े बड़े रजवाड़ों का राजा चला जाता है, राजपाट चला जाता है। तो इसलिए से अहंकार को नष्ट करता है। जब आप किसी के सामने झुकते हैं ना, तो आपके अंदर के जो अहम है, आपके अंदर के जो घमंड है, अहंकार है, वो कहीं ना कहीं उसका नाश हो जाता है। देखिए कितना बड़ा चीज़, साइंटिफिक रीजन यहाँ छुपा हुआ है कि उस समय जब अहंकार अपने अंदर को नष्ट करते हैं, तो निश्चित है कि अहंकार नष्ट होगा तो आप सोचिए कितना आप ऊंचाई तक जाइएगा। तो इस तरह से नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करता है। और दूसरा है, बड़ों का सम्मान दे रहे होते हैं आप, बड़ों को सम्मान देते हैं, एक इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल है। आप जानते हैं कि सम्मान के लिए आदमी कितना, बड़े बड़े राजा महाराजा सम्मान के लिए झुक जाते हैं। ऐसे आप झुका सकिएगा नहीं झुकेंगे, लेकिन किसी को सम्मान देना होगा तो वहाँ झुक जाते हैं। अशोक सम्राट ने नारियों को सम्मान देने के लिए उनके सामने अपने शीश को चढ़ा दिया। जो कलिंग में जानते हैं आप लोग, जब कलिंग युद्ध हुआ था, कई लाख लोग अशोक सम्राट के सेना के सामने, वहाँ के कलिंग के राजा के जो से बड़ी सेना थी, दोनों के बीच युद्ध हुआ। अशोक सम्राट ने उस जंग को जीत लिया, उस युद्ध को जीत लिया। लेकिन जैसे ही पता चला कि युद्ध में मारे कटे लोगों को देख रहे थे, तब तक उधर से वहाँ की महिलाएं जो है सेला बनाकर आ गई। और आने के बाद देखे लोग कि नज़दीक आ गई, तो देखे कि तो भाई सभी महिलाएं हैं। महिलाओं ने नारी को सम्मान देने के लिए अपना सिर न्यौछावर कर दिया, कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हम आपके सामने हैं, मेरा सिर अगर गलत है तो मेरा सिर काट लो। ये होता है महिलाओं को सम्मान। तो देखिए अशोक सम्राट जैसे राजा, सम्राट सबको नहीं है। अभी यहाँ पर लोग भारत में बहस करते हैं ऐसे वैसे, अरे पूरा ये भारत नहीं, पूरा कई देश जो है अशोक सम्राट के था,
कुछ कहता है लोग कि हमको, जैसा कि आप सुने हैं कि हमारे रियासतें दे दो। अरे तुम्हारी रियासतें दे दो, तुम्हारे रियासतों से बड़ा रियासत किसका था? तुम एक रियासत, छोटे छोटे रियासत मांगते हो। आजकल सुने 2-4 गो वीडियो के हमारा रियासतें दे दे, हमको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। और तुम नहीं समझते हो कि तुम्हारे जिस समय की बात करते हो उससे बाद हमारे दादा परदादा मौर्य वंश के राजाओं ने, अशोक सम्राट ने पूरे संसार ही जीत करके रखा था, तो तुम हमारा पूरा दे दो ना, हम ही को दे दो। तो इस तरह से बहस होता है। अशोक सम्राट एक महान है और 2 ही व्यक्ति में महान लगा है, तो आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग सम्मान देते हैं। जब हम बड़ों को इस तरह से प्रणाम करते हैं तो हम सम्मान दे चुके होते हैं। तो इसलिए एक बहुत ही उनके लिए गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है। चलिए, तो इसमें विद्युतीय ऊर्जा का संचार भी होता है, भी ऊर्जा हमारे लिए काम करता है और ऊर्जा से ही जीवन चलता है, जो हमारे लिए जीवन है। और जिस दिन यह ऊर्जा समाप्त हो गया, हमारी मृत्यु है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी दर्शकों से, DK सर क्लासेज देखने वाले सभी दर्शकों से, छात्र छात्राओं से, अभिभावकों से, सबसे कहेंगे कि देखिए, इस चीज़ के लोप होने से बहुत घाटा है और इस चीज़ को आने से, हमारे संस्कार को आने से एक संस्कार है, लेकिन इसमें कितने वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कम से कम इस वीडियो को एक व्यक्ति के पास भेजिए, अपने बच्चों को दिखाइए, ताकि उनके अंदर भी इस तरह के गुण आए और अपना जीवन में नई ऊर्जा का संचार करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। धन्यवाद।